जय श्री राम। स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष की 5th क्लास में। आज हम ये जानेंगे कि एक जन्म कुंडली को स्टडी कैसे किया जाता है। जब भी आप जन्म कुंडली को स्टडी करो तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातें कौन सी? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जन्म कुंडली की जिस भाव को स्टडी कर रहे हो उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो आपको ये देखना है कि उस भाव के ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है, कौन से ग्रह की आ रही है। यदि कोई ग्रह भी नहीं बैठा हुआ है और दृष्टि भी नहीं आ रही तो फिर आपको ये देखना है कि उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। आइए देखते हैं इसको। जैसे ये हमारी जन्म कुंडली है, इस प्रकार का बर्थ चार्ट होता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हमें लग्न को स्टडी करना है तो लग्न को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। 9 ग्रह, 9 में से कोई सा भी ग्रह बैठेगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जिस भाव में जो ग्रह बैठता है उस भाव के गुणों में वो ग्रह अपने कारक तत्व हमेशा ऐड कर देता है। लग्न जैसा कि हम जानते हैं व्यक्ति स्वयं होता है, व्यक्ति का एटीट्यूड, व्यक्ति का बिहेवियर, व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ हम लग्न से देखते हैं। तो यहाँ यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो हम क्या देखेंगे, इस भाव के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। यदि ग्रह भी नहीं बैठा हुआ है, दृष्टि भी नहीं आ रही, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी राशि है। राशि हम सब जानते हैं कि आपको जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे नंबर जरूर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 5 नंबर है तो 5 नंबर है तो इसका मतलब 5 नंबर राशि हो गई सिंह, और सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य। फिर आपको ये देखना है कि सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं। जिस भाव में भी बैठेंगे उस भाव से जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखाई देंगे। जैसे 5 नंबर राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य यदि स्वयं की राशि में यहाँ बैठ जाए यानी लग्न में स्व राशि में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड आपको देखने को मिलेगा। यदि नवम भाव में बैठ जाएं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज के अंदर बताया कि नवम भाव भाग्य का होता है, धार्मिक एक्टिविटीज़ का होता है, फादर का होता है, तो ऐसा व्यक्ति हमें धार्मिक देखने को मिलेगा या पिताजी का प्रभाव उसके जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये तो हो गई बात लॉर्डशिप की, यानी भाव के स्वामी की। अब हम बात करते हैं ग्रहों की कि जैसे कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं नवग्रह के राजा सूर्य से। यदि यहाँ पे सूर्य विराजमान है तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंदर, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सूर्य हम जानते हैं कॉन्फिडेंस के कारक हैं, पिता के कारक हैं, जिम्मेदारी के कारक हैं। तो जब भी आपको लग्न के अंदर सूर्य दिखाई देगा तो ऐसा व्यक्ति आपको जिम्मेदार दिखाई देगा, जिम्मेदार होगा वो। ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट रहेगा अपने कार्य को लेकर और कहीं ना कहीं उसके जीवन पर पिता का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये तो हो गई बात सूर्य की। इसके अलावा सूर्य किस भाव की लॉर्डशिप ले रखी है, यानी फॉर एग्जाम्पल जिस भाव का भी स्वामी सूर्य बनकर है, जैसे 3rd हाउस का स्वामी बनकर आया हुआ है यहाँ पर, तो 3rd हाउस के जो एट्रीब्यूट्स है वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर शो करेंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। यदि चंद्रमा आपके लग्न में है, चंद्रमा जब लग्न में बैठता है तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा कारक होता है इमोशन का, भावना का कारक होता है, मदर का कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल देखने को मिलेगा, भावुक होगा ऐसा व्यक्ति, उसके स्वभाव के अंदर चंचलता आपको दिखाई देगी, ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होगा। इसके अलावा चंद्रमा ने कौन से भाव की लॉर्डशिप ले रखी है। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस है। हम सब जानते हैं काल पुरुष की कुंडली के अंदर 4th हाउस को रिप्रेजेंट भी चंद्रमा करता है, मदर का कारक भी चंद्रमा है, और ऊपर से इसने लॉर्डशिप और ले ली यहाँ की। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पर उसकी मदर का विशेष प्रभाव रहेगा। यदि चंद्रमा 7th भाव का स्वामी है तो व्यक्ति के जीवन में उसके पार्टनर का विशेष प्रभाव रहेगा। यदि 10th हाउस का स्वामी बनकर चंद्रमा आया हुआ है तो ऐसा व्यक्ति स्टेटस, इमेज, ये सब उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड रहेंगे, क्योंकि जिस भाव का भी स्वामी बनकर आएगा वो ग्रह, वो अपने साथ में उस भाव के गुण भी लेकर आएगा और उसके स्वयं के कारक तत्व है वो हमेशा साथ में रहेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की कि यदि लग्न में मंगल ग्रह विराजमान हो जाए तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हम कैसे पढ़ेंगे, उसकी जन्म कुंडली देखकर कैसे आकलन करेंगे कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होगा। हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह जो है वो एनर्जी के कारक हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट के कारक हैं, वो अग्रेशन के कारक हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रह जिस भाव में बैठेगा वो अपने कारक तत्व हमेशा अपने साथ में रखेगा। तो ऐसा व्यक्ति आपको एनर्जेटिक दिखाई देगा, थोड़ा उसके स्वभाव में अग्रेशन भी होगा और कहीं ना कहीं उसको कॉन्फ्लिक्ट उसके जीवन में ऐड रहेंगे, ऊर्जावान ऐसा व्यक्ति रहेगा। ऊपर से हम ये देखते हैं कि ये मंगल ग्रह किस भाव की
लॉर्डशिप लेकर आया है, जिस भाव का भी ये स्वामित्व लेकर आया है, उस भाव से जुड़े हुए गुण भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखाई देंगे। एक बात और है, मंगल ग्रह जब लग्न में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी एज से कम दिखाई देता है, ये अक्सर देखा गया है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह यानी मरकरी जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति किस प्रकार का एटीट्यूड रखता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या होता है, कैसा चेंजेज आता है। बुध ग्रह वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, और हंसी मजाक को भी हम हंसी मजाक को भी हम बुध ग्रह से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, इसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और खुश मिजाज होगा, मजाक करने वाला होगा, और इसके अलावा उसको हरियाली बहुत पसंद होगी। ऐसा अक्सर देखा गया है क्योंकि बुध ग्रह हरियाली को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में होते हैं तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे निखारते हैं, किस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में बैठते हैं तो हम सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा उनकी जो दृष्टि है, स्पेशली 5 और 9, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ से बैठकर जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे, हम सब जानते हैं कि पंचम भाव स्टडी का होता है, पंचम भाव एडवाइस का होता है, और नवम भाव होता है भाग्य का। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में विराजमान हो तो व्यक्तित्व में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि गुरुदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे भी ज़्यादा स्पेशल भाव हो जाते हैं जहाँ उनकी दृष्टियाँ बढ़ती है। कौन कौन सी स्पेशल? 5 और 9। हालांकि 7 दृष्टियाँ सब ग्रहों को मिली हुई है, लेकिन 7 इतनी महत्व नहीं रखती। 5वीं दृष्टि आती है इनके पंचम भाव पर और 9वीं दृष्टि आती है नवम भाव पर। तो पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? पंचम भाव से हम देखते हैं व्यक्ति की स्टडी, व्यक्ति की बुद्धि, उसका आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिविटी, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। नवम भाव से देखते हैं हम व्यक्ति का भाग्य। जब भाग्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एक आर्टिस्टिक टैलेंट भी रख सकता है, उसकी स्टडी बहुत अच्छी रहती है, उसकी मेमोरी जो होती है बहुत ज़्यादा शार्प हमें देखने को मिलती है। हम ये बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की, कि लग्न के अंदर जब शुक्र ग्रह बैठता है तो जन्म कुंडली में हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्या आकलन हम कर सकते हैं। शुक्र ग्लैमर का कारक है, शुक्र लग्जरी कंफर्ट का कारक है, सुंदरता का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधा से अटैच मिलेगा, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। क्लोथिंग से, ब्रांडेड कपड़ों से, इन सब चीज़ों से, ये परफ्यूम से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अटैच मिलेगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि शुक्र ग्रह ने कौन से भाव की लॉर्डशिप ले रखी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको 7 नंबर दिखाई दे या 2 नंबर दिखाई दे, तो हम सब जानते हैं कि 2 नंबर और 7 नंबर यानी वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। मैंने आपको बताया कि हमेशा राशियों के स्वामी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ें आपकी काम में आएगी। 2 नंबर ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, आप नोट कर लीजिए और फिर से आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये आगे आपके हर जगह काम में आएंगे। 2 नंबर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि 2 नंबर राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। 7 नंबर यानी तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो 2 नंबर या 7 नंबर फॉर एग्जाम्पल यदि 4th हाउस में है और 4th हाउस लॉर्ड आपके लग्न में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? लग्जरी कंफर्ट से बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा, व्हीकल से, प्रॉपर्टी से इसको बहुत ज़्यादा लगाव होगा, क्योंकि जिस भाव की भी लॉर्डशिप लेकर जो ग्रह लग्न में बैठेगा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। यदि यहाँ की बजाय 4th हाउस की जगह इसने अगर 2nd हाउस की लॉर्डशिप ले ली, यानी यहाँ अगर आपको 2 नंबर दिखाई दे, यहाँ यदि आपको 2 नंबर दिखाई दे, इसका मतलब ये हो गया कि 2nd हाउस की लॉर्डशिप लेकर आया है शुक्र, जो कि लग्न में बैठा है। 2nd हाउस होता है वेल्थ का, खाने पीने का और जेम्स एंड ज्वेलरी का। तो ऐसा व्यक्ति जेम्स एंड ज्वेलरी से, खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन होगा और जेम्स एंड ज्वेलरी से अटैच आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस ओरिएंटेड ऐसा व्यक्ति होगा। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह।
मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भाव में बैठते हैं वहाँ एक सौम्यता ऐड करते हैं, एक सॉफ्टनेस ऐड करते हैं। लेकिन यदि नैसर्गिक अशुभ ग्रह यानी मेलेफिक प्लैनेट्स जब जिस भाव में बैठते हैं वहाँ आपको कहीं ना कहीं हार्डनेस देखने को मिलती है, उस भाव से जुड़ी हुई संघर्ष आपको देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शनिदेव नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तो यदि शनिदेव लग्न में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति आलसी हमें देखने को मिलता है। वैसे तो शनि के कारक जो हैं वो है अनुशासन, फोकस, हार्ड वर्क, सेवा भाव। तो यदि ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव शनि वर्क कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्क दिखाई देगा, अनुशासन क्रिया आपको दिखाई देगा। इसके अलावा शनिदेव यदि यहाँ बैठ गया तो व्यक्ति की जो शनिदेव की दृष्टियाँ हैं 3, 7 और 10 दृष्टियाँ ज़्यादा अशुभ बताई गई है शनि ग्रह की। जैसे देवगुरु बृहस्पति की अमृततुल्य दृष्टियाँ हैं वैसे इनका अपोजिट है। तो शनि ग्रह का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए नेगेटिव साइन होता है। हेल्थ इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि शनि ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव को शनि ग्रह प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन साथ ही साथ में उस भाव से जुड़ा हुआ स्ट्रगल भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी लग्न से शनि ग्रह संबंध बना ले, चाहे वो दृष्टियों से हो और चाहे वो स्वयं वहाँ प्लेस्ड हो जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में आजीवन संघर्ष हमें देखने को मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में शनि ग्रह 4th हाउस में थे और यहाँ से 10वीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं, तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने आजीवन में कितना संघर्ष किया। एक शनि ग्रह का छोटा सा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु ग्रह यदि लग्न में विराजमान हो जाएं तो राहु हम सब जानते हैं कि भ्रम का कारक है, इनसिक्योरिटी का कारक है, राहु विदेश का कारक है, राहु टेक्नोलॉजी का कारक है। यदि राहु लग्न में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होती है वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होती है, क्योंकि राहु अपने आप में एक ब्लास्ट का कारक है। जुपिटर तो एक्सपेंशन देता है, लेकिन राहु हमेशा ब्लास्ट देता है। तो राहु यदि पॉजिटिव वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कैसे करेगा कि हमेशा व्यक्ति बड़ा सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा। तो राहु पॉजिटिव वर्क करेगा तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ज़्यादा शार्प होगी, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में उसके इंटरनली आपको एक कन्फ्यूजन दिखाई देगा कि वो इंटरनली कन्फ्यूज रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर, एक इनसिक्योरिटी की भावना भी उसको देखने को मिलेगी। राहु टेक्नोलॉजी का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल गैजेट से अटैच रहेगा। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की, कि केतु ग्रह जब लग्न में विराजमान हो तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है कैसा होगा, जन्म कुंडली के माध्यम से हम कैसे अगले पर्सन को बता सकते हैं। केतु ग्रह डिटैचमेंट का कारक है। जैसे इससे पहले हमने राहु की बात करी तो राहु क्या था, डीप अटैचमेंट का कारक था। ये जिस भाव में बैठेगा उस भाव से जुड़ा उसको डीप अटैचमेंट दिखाई देगा। लेकिन केतु डिटैचमेंट का कारक है, यानी अलगाव की भावना केतु देता है। केतु योग को दर्शाता है, रूट्स को दर्शाता है। केतु जब लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये डिटैचमेंट का कारक है। ऐसा व्यक्ति जितना स्पिरिचुअल रहेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। यदि वो योग करे, मेडिटेशन करे, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ रहे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज केतु का लग्न में बैठना हेल्थ संबंधी इश्यूज आते ही आते हैं। तो आज हमने संक्षिप्त में ये जाना कि एक जन्म कुंडली को स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप ध्यान में रखने चाहिए। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि सबसे पहले जिस भाव को आप स्टडी कर रहे हो, जैसे आज हमने लग्न के बारे में जाना कि लग्न को जब आप स्टडी कर रहे हो कि व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होगा, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। उसके लिए हमें ध्यान में ये रखना है कि फर्स्ट हाउस के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। क्योंकि जो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ होगा वो अपने एट्रीब्यूट्स, अपने जो कारक तत्व है, सिग्निफिकेंस है, उस भाव में वो ऐड कर देगा। यानी ये व्यक्ति स्वयं हो गया और जो ग्रह बैठेगा वो ग्रह अपने इसमें ऐड कर देगा। इसके अलावा यदि ग्रह यहाँ नहीं बैठा हुआ है तो आपको ये देखना है कि कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, यहाँ पे शनि ग्रह का एग्जाम्पल दिया था कि शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे आ रही है, तो दृष्टि का भी महत्व होता है। जब कोई ग्रह भी नहीं बैठा हुआ है और कोई दृष्टि भी नहीं आ रही है, फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर है, यानी कौन सी राशि है। तो उस राशि का स्वामी, ये राशियाँ लिखी हुई है और राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जब कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, कोई दृष्टि भी नहीं आ रही, कितने नंबर राशि है, उस राशि का स्वामी कौन से भाव में बैठा हुआ है। जिस भाव में ये बैठेगा उस भाव के एट्रीब्यूट्स आपकी व्यक्तित्व के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये एक संक्षिप्त के अंदर जानकारी थी जिससे आप एक बर्थ चार्ट देखकर आसानी से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व पता लगा सकते हो, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसकी मेंटल, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हो। इस प्रकार आप इन नोट्स को बनाएं, राइट डाउन करें
और ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपके केतु एक्टिव होगा, क्योंकि व्यक्ति जितना लिखता है केतु उतना ज़्यादा एक्टिव होता है और केतु रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप घर बैठकर आसानी से ज्योतिष सीख रहे हैं। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।